नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है राजा और साथियों की। बात बहुत पुरानी है। विशाल घने जंगलों के बीच एक गांव का नाम राजपुर। ये घने जंगल के साथ पहाड़ियाँ और जंगलों के बगल में ये गांव राजपुर और राजपुर की एक पाठशाला, गांव की पाठशाला जिसमें पढ़ते हैं राजा और उसके साथी। आइए हम राजा और साथियों की कहानी सुनते हैं। एक शनिवार स्कूल की छुट्टी के बाद राजा अपने साथियों रोजी, राहुल, रागिब, सुनील, सलमा और मोहन घर जाते हुए विचार करते हैं, क्यों ना हम सब कल संडे की छुट्टी में बगल के जंगल की पहाड़ी पर चलें, पिकनिक का आनंद लिया जाए। राजा ने कहा। सबने चहकते हुए हामी भरी। पिकनिक के लिए तय किया गया कि घर से ही पका हुआ भोजन लेकर चलना है। राजा सबके लिए पूरियां, मोहन के घर से छोले, राहुल के घर से स्नैक्स के बिस्कुट, मिक्सचर आदि, रागिब के पिताजी के होटल से मिठाइयाँ, सुनील के पापा की दुकान के फल, यानी एक न एक आइटम सबके घर से लेकर चलना था। इसके साथ ही लूडो, शतरंज, बैडमिंटन आदि भी सबने जुगाड़ किया। रविवार सुबह सुबह सभी अपनी अपनी साइकिलों में सामान लेकर चल पड़े। जंगल के अंदर पहाड़ी के नीचे साइकिलें खड़ी कर सभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। ऊपर से नीचे बहते झरने के पास एक खुली जगह पर चटाइयाँ बिछ गई, सामान रखे गए। सबने पहले स्नैक्स और फलों का नाश्ता किया और अपने अपने पसंद के खेल में लग गए। रागिब पास ही झरना का पानी जहाँ जमा हो रहा था वहाँ नहाने लगा। कोई लूडो, कोई शतरंज, यानी सब अपने अपने मौज में रम गए। प्रकृति प्रेमी राजा झरने के बगल के एक गोल से पत्थर पर बैठकर पेड़ों, पंछियों, झरने के जीवों आदि को देख रहा था, अचरज कर रहा था उनकी खूबसूरती पर, उनके रंग रूप पर, और खुश हो रहा था कि तभी उसे एक हलचल सी महसूस हुई। राजा चौकन्ना हो गया। अचानक उसे फिर हलचल लगी, इस बार तो उसी गोल पत्थर से जिस पर वह बैठा था। उसने पत्थर से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हल्की सरसराहट सुनाई दी। अब वह चिल्लाया, सब लोग इधर आ जाओ, देखो तो क्या है। सब दौड़कर आए। सबने कान लगाया, सरसराहट सुनी, सबने हलचल महसूस की। सब सन्न थे। ये क्या? सब सन्नाटे में। रोजी ने सन्नाटा तोड़ा। ये कैसी हलचल है? सुनील ने अनुमान लगाया, इस पत्थर के नीचे एक और झरना होगा, उसी के जल की हलचल है। रागिब ने अपनी राय दी, इस चट्टान के नीचे अजगर की बाम्बी होगी, सावधान रहो। और मनमोजी मोहन ने एक गप हाँकी, नहीं जी, यह पत्थर एक सुरंग के मुख पर है जो धरती के उस पार अमेरिका तक गई है। भूगोल वाले अंजय सर ने बताया न था कि भारत के दूसरी ओर अमेरिका है, ग्लोब पर दिखाया तो था। वहीं चल रही बड़ी गाड़ी के शोर का हलचल है। गप पर सभी हंसे। उत्सुक सी रहने वाली सलमा बोली, चलो पत्थर को हटाकर ही देख ले। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी फैसला हुआ जाता है। थोड़ी चर्चा हुई, थोड़े विरोध के बाद सभी सहमत हो गए। शर्मीली रोजी बोली, चलो हटाकर देख लेते हैं, पर सावधान रहना, कोई खतरे की बात हुई तो फट से भाग निकलेंगे। सबने जोर लगाना शुरू किया, परंतु पता नहीं कितने समय से जमा पत्थर हिल ही नहीं रहा था। बहुत जोर लगाने पर भी टस से मस नहीं। फिर होशियार राजा ने जुगत लगाई, 2 मोटी लंबी लकड़ियां ले आया। गोल से पत्थर के नीचे एक सिरा लगाकर दूसरे पत्थरों की टेक लगाई। ये बड़ा सा पत्थर, उसमें लकड़ियां लगाई और ये टेक लगाए और सबने जोर लगाया।
पिछले हफ्ते ही विज्ञान के संतोष सर ने एक और बल का पाठ पढ़ाया था कक्षा में। आज वो काम आ गया। सारे बच्चे जोर लगाने लगे। और राजीव रंजन सर जब कोई काम कराना होता था तो कहते थे, जोर लगा के हैया बाबू दे रुपैया। राहुल ने वही नारा दिया और देखते ही देखते गोल पत्थर हिला और लुढ़कने लगा। लुढ़कता हुआ गड़गड़ाता नीचे चला। पहाड़ की तलहटी में बड़े से चट्टान से टकराया। और यह क्या? यह तो फट गया और अंदर से एक बड़े से बछड़े जैसा शिशु निकला। अरे यह तो डायनासोर था। निकलते ही झाड़ियों को खाने लगा। फिर बगल में आवाज पर ठिठक कर खड़े खरगोश पर झपटा और पकड़ लिया। यह सब देखकर रोजी ने फुसफुसा कर कहा, चलो भागो। सबने सामान समेटा और भाग खड़े हुए। नीचे आकर साइकिलें पकड़ी और डरते डरते घर को चले। घर आकर सबने अपने अपने घरों में यह बात कही, पर किसी ने भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि अगले दिन स्कूल में शिक्षकों को बताया गया, पर उन सब ने भी गप मानकर हंसी में बात उड़ा दी। अब उस डायनासोर ने क्या किया होगा, उसका क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना आप करें और कहानी को आगे बढ़ाकर अपने विचार से कहानी को आगे बढ़ाएं और इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इंतजार करूंगा और अगली कड़ी में इस कहानी को मैंने आगे कैसे बढ़ाया है यह बताऊंगा। यह कहानी जब मैं विद्यार्थी था तब मैंने लिखी थी। मैं उम्मीद करूंगा आप सब विद्यार्थी भी अपने अपने ढंग से अपने विचारों की कहानियाँ लिखें और उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।